नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। राजस्थान में जूनियर इंस्ट्रक्टर की सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वैसे नोटिफिकेशन आए हुए काफ़ी समय हो गया, तो टेलीग्राम पर आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवाया था। उम्मीद है कि वहाँ से आपने देख ही लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम भर्ती से जुड़े हुए कॉमन सवाल पर बात करेंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके लिए हमेशा दिमाग में बने रहते हैं, क्यूरियोसिटी रहती है। सवाल ये कि सबका एक कॉमन पेपर होगा तो किसको फ़ायदा और किसको नुकसान होगा। सबका मतलब बीटेक, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, यानी डिग्री, डिप्लोमा और आईटीआई सभी का एक ही पेपर लिया जा रहा है। तो क्या किसी को कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा? इतनी सारी सीटें आई है, आईटीआई वालों को क्या मिलेगा इसमें से, यानी आईटीआई वालों के लिए सीटें कितनी है, सिलेबस कैसा रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, साथ ही एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस हो चुकी है, तो उस पर बात करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनका जवाब इसमें मिलेगा, सो कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले जब अपडेट आते हैं तो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं। एक शॉर्ट नोटिफिकेशन में फ़ोटो पहले आई थी, तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर हमने वो दे दिया था। उसके बाद पूरा नोटिफिकेशन आया था शाम तक, वो भी टेलीग्राम पर अवेलेबल है। कितनी सीटें किसके लिए है, उम्मीद है कि आपने इसको देखा भी होगा, लेकिन एक बार एक छोटी सी नज़र हम भी डाल देते हैं। देखो, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र वाले ही होंगे। अनुसूचित क्षेत्र में बच्चे हैं वो तो फिर अपना जानते ही है, उनको पता है, बहुत कम संख्या में होंगे। यानी बड़ा कंपटीशन इसी फील्ड में होना है, ठीक है ना, जो ओपन जिले मान लो एक तरह से। इसमें देखो, इलेक्ट्रीशियन वालों की टोटल 301 सीट है। वैसे तो 348 सीट है, लेकिन कुल इसमें 301 सीट जो है वो गैर अनुसूचित क्षेत्र में है, 47 जो है वो अनुसूचित क्षेत्र में। और ये मैं बता चुका हूँ, अनुसूचित क्षेत्र वाला बच्चा यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गैर अनुसूचित क्षेत्र वाला बच्चा यहाँ नहीं जा सकता। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। एग्जाम्पल मैं पहले दे चुका हूँ, जैसे 12 जिला हो गया राजस्थान का, तो वो अनुसूचित क्षेत्र में आता है। उसमें भी वैसे तहसील है वो शाहबाज और किशनगंज, वहाँ वाले बच्चे। और गैर अनुसूचित में जैसे गंगानगर, मानगढ़, बीकानेर, चूरू, ये ज़िले हो गए इस तरह से, तो अप्लाई करने। अब बात ये आती है कि क्या सारी सीटें 301 आईटीआई वालों को मिल जाएगी? तो ऐसा नहीं है। इसमें सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स है। मैं बाकी पदों की भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कॉमन सवाल पद देता हूं आपको, ठीक है। देखो, जो पोस्ट क्रिएशन होगा या डिवाइडेशन होगा ना, वो होगा 50-50, ठीक है। और पेपर कॉमन होगा, तो उसका भी बेनिफिट किसको कैसे मिलेगा वो भी मैं बता रहा हूँ। 50% सीट रहेगी डिग्री डिप्लोमा के लिए, यानी बीटेक प्लस पॉलिटेक्निक वालों के लिए, और 50% यहाँ पर पोस्ट रहेगी आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन तो कॉमन है, पहले चर्चा कर चुका हूँ, या पहले क्वालिफिकेशन का और बताऊँ? देखो, पहले क्वालिफिकेशन का और बताता हूँ। क्वालिफिकेशन बड़ी सिंपल है कि आपके पास टेक्निकल में कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो मैं बताऊँगा। इसी के साथ में आपके पास CITS होना ज़रूरी है। इसे CTI बोल दो, कोई बात नहीं, या CITS बोल दो। ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है, 1 साल का होता है। और इसके साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। माय डियर, इसमें सब कुछ क्लियर है। वो कहते हैं ना, पानी की तरह साफ़ है। अब लक्ष्य भेदना है आपको। एक बात याद रखिएगा, कई बच्चों को लगता होगा कि किसी के पास CTI नहीं होगी, किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। सबके पास सब कुछ है, ये ध्यान रखना। नौकरी पाने के लिए सब हाथ पांव मारते हैं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, परोस कर कोई नहीं देगा, ये ज़रूर ध्यान रख लेना। कंपटीशन अब भी आपका बड़ा ही होने वाला है। देखो, टेक्निकल के साथ एक्सपीरियंस कैसे आता है। मान लीजिए आप ITI होल्डर है, तो आपको क्या क्या चाहिए? ITI प्लस CTI प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस। सवाल आता है, एक्सपीरियंस कहाँ का हो? कहीं का भी हो, अपने फील्ड से रिलेटेड हो। चाहे किसी ITI में आपने पढ़ाया हो, चाहे किसी भी यहाँ लैब अटेंडेड, वर्कशॉप अटेंडेड, मेंटेनर का काम किया हो, गवर्नमेंट सेक्टर में किया हो, प्राइवेट सेक्टर में किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ये आपका सवैतनिक होना चाहिए। सवैतनिक का मतलब होता है आपको उसका पेमेंट मिलना चाहिए। अब बात आती है आप इसका प्रूफ कैसे करेंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को प्रूव करने के 3 तरीके होते हैं। क्या क्या 3 तरीके होते हैं? या तो आपके पास पे स्लिप हो जो वो जारी की जाती है, तो सरकारी सिस्टम में तो पे स्लिप जारी होती है, किसी को कोई समस्या नहीं है। अगर कोई पे स्लिप नहीं भी देता है तो जॉइनिंग ऑर्डर सब कुछ होते हैं। इसके अलावा सेकंड होता है आपका अटेंडेंस रजिस्टर, यानी आपने जितने 3 साल का एक्सपीरियंस आपने दिखाया तो वहाँ आपकी 3 साल की अटेंडेंस लगी हुई होनी चाहिए, रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, उसमें आपका नाम हो और प्रॉपर तरीके से वो मेंटेन हो। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन होता है आपके पास वहाँ का कोई आईडी कार्ड हो, आईडी प्रूफ हो आपके पास। ये तीनों चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। देखो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाया है आपने तो ये सबसे बेटर ऑप्शन रहता है आपके पास अटेंडेंस रजिस्टर है ना, यही एक सबसे बड़ा प्रूफ होता है। क्योंकि जनरली प्राइवेट में क्या होता है, सैलरी स्लिप तैयार नहीं की जाती, पे स्लिप नहीं बनती, आईडी प्रूफ भी बनता है, आईडी गुम हो जाती है, भाई बहुत पहले पढ़ाया था या बहुत पहले काम किया। लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर जो होता है ना, ये ऑफिशियल होता है और हमेशा सेव रहता है। तो ये आप एक्सपीरियंस में देख सकते हैं। देखो उसके बाद में जो चाहिए वो क्या है कि अगर आप डिप्लोमा वाले हैं, ठीक है, तो डिप्लोमा वाले बच्चे को क्या चाहिए, डिप्लोमा के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और इसी तरह से अगर आपके पास डिग्री है तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ये रहेगा टेक्निकल में क्वालिफिकेशन का, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ वापस इस पर, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। 50% डिग्री डिप्लोमा, 50% ITI के लिए। अब फिर बात आ जाती है कि पेपर तो कॉमन होगा, यस एग्ज़ाम कॉमन होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सीटें डिवाइड हुई है। लेकिन वो कहते हैं कि हम हायर क्वालिफिकेशन वाले से फॉर्म भरते समय ही ऑप्शन भरवा लेंगे कि आपको डिग्री डिप्लोमा साइड ही जाना पड़ेगा। क्योंकि इसमें यह भी तो रहेगा ना कि डिप्लोमा वाला डिग्री वाला बच्चा क्या करे कि क्वालिफिकेशन दोनों है उसके पास, तो वो ITI की तरफ जैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास ITI प्लस डिप्लोमा दोनों है, तो वो तैयारी तो डिप्लोमा बेस पे कर रहे हैं लेकिन ITI की तरफ रह जाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो आपको इसी तरफ जाना होगा। फिर लास्ट में क्या होगा, अलग अलग मेरिट बनेगी, यानी कॉमन एग्ज़ाम होगा लेकिन उसके बाद में जो फाइनल मेरिट बनेगी वो फिर अलग अलग बनेगी, ठीक है ना। डिप्लोमा डिग्री वालों की एक अलग बनेगी, ITI वालों की अलग बनेगी। अब ऑप्शन 2 थे बच्चे, मेरी बात हुई थी तो वो देखो बहुत दिन से वहीं बैठे थे, वो मांग कर रहे थे, अपने गंगानगर से ही था एक, तो क्या कुलदीप सेवटा, इसके साथ 2-3 बच्चे और थे। तो ये वहीं 4-5 दिन बैठे रहे, कभी किसी से मिले कभी किसी से मिले, भर्ती के लिए मेहनत इन्होंने की थी। खैर तो बात आती है कि जब ये बात चल रही थी तो कि बिहार की तरह कर दो, डिग्री डिप्लोमा का पेपर अलग ले लो, ITI वालों का अलग ले लो। फिर नहीं, इसमें टाइम बहुत लग जाता है, प्रोसेस लंबी हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया, पेपर कॉमन किया, मेरिट अलग अलग कर देंगे, ठीक है। ये तो रहेगा सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो किसी को नुकसान किसी को फ़ायदा, कोई वो कम ज़्यादा वाली बात नहीं है, सबका कंपनसेशन बराबर होगा। बात आती है कि इन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस में कुछ नहीं आपको दिया। तो देखो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की मैं बात करूं तो अभी इन्होंने जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आया था ना, तो जारी किया था, सब जगह वही लागू होगा। एग्ज़ाम पैटर्न में इस बार 150 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना। एग्ज़ाम पूरी संभावना है CBT मोड हो जाए, ऑफलाइन भी ले सकते हैं OMR बेस पर। ध्यान रखिएगा 5 ऑप्शंस आएंगे, 5वां ऑप्शन होगा नोटा का, नोट अटेम्प्टेड का। और क्वेश्चन अगर खाली छोड़ना चाहते हैं तो आपको वो नोटा भरना ही होगा। सही गलत उत्तर चूज करना है तो 4 ऑप्शन होंगे, 5वां ऑप्शन नोटा का है, तो ध्यान से चूज कीजिएगा उसे, ठीक है। बड़ी बात क्या है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी इस बार। प्रीवियस भर्ती में 1/3 नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 2019 में जब अनुदेशक भर्ती हुई थी उसका पुराना पेपर है, उसे पढ़ करके जरूर जाइएगा, ठीक है। वैसे तो इस बार अदनस बोर्ड पेपर ले रहा है, पिछली बार खुद विभाग ने ही पेपर लिया था। 150 क्वेश्चन में क्या रहने वाला है, 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होंगे। तो माय डियर ट्रेड स्पेशल क्वेश्चन आएंगे तो शायद मुझे लगता है डोमिनेटिंग पार्ट यही रहेगा। मेहनत कीजिए, जितना मीटर खींच सकते हो खींच दो, क्योंकि एग्ज़ाम जून में है, फिक्स कर चुके हैं पहले से ही वो। और 50 क्वेश्चन इसमें आएंगे आपके नॉन टेक में। नॉन टेक में केवल और केवल राजस्थान GK ही आएगा।
कोई और अलग से एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं आने वाला। तो राजस्थान वालों के लिए तो ओपन हो गया एक तरह से। राजस्थान जी के नॉर्मल कला संस्कृति इतिहास भूगोल यही आएगा, और टेक्निकल के 100 डोमिनेटिंग रहने वाले हैं। आराम से फुल तैयारी के साथ पढ़ो। अब आ जाते हैं माय डियर एग्ज़ाम डेट पर। तो देखो भर्तियों का कैलेंडर जारी हो चुका है, और फिटर और इलेक्ट्रीशियन वालों की देखो भर्ती परीक्षा ये रही जी, ठीक है। कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन सीधी भर्ती परीक्षा 2024 बिना सीईटी के होगा। 29 जून 2024 शनिवार को होगा। सीबीटी हो सकता है, ओएमआर बेस भी हो सकता है। तो सब कुछ आपके सामने है। उम्मीद है भर्ती से जुड़े सवालों पर चर्चाएं पूरी हो चुकी है और कोई डाउट आपको नहीं रहा। फॉर्म की फीस और इस पर बात पहले भी बहुत हो चुकी है। ओटीआर आपको करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और उस पर राज एसएसओ पे जाइएगा, वहाँ से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मेहनत कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।